आज की इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है मैग्निफिसेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शानदार, शानदार, शानदार। नीचे में ऑप्शंस दिए गए हैं जस्टिफाई। तो इसका मतलब होता है उचित, उचित सिद्ध करना। नीचे में लिखा हुआ है ग्लोरियस। तो इसका मतलब होता है उत्तम, यानी कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या फिर महान भी कह सकते हैं। मोडेस्ट, तो मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली, मामूली या फिर नम्र। और हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम, उच्चतम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्लोरियस दिया गया है यानी कि उत्तम, श्रेष्ठ, वही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर ग्लोरियस सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट स्पेलिंग को फाइंड करना है। आखिर सेंटेंस में कौन कौन से शब्द गलत दिए गए हैं? तो सेंटेंस में एप्लीकेशंस यहाँ पर गलत लिखा गया है। इसके अलावा फिजिक्स जो शब्द है वो भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। केमिस्ट्री वर्ड भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। डेली वर्ड भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। विजिबिलिटी भी यहाँ पर गलत लिखा गया है। तो ये सभी वर्ड यहाँ पर गलत लिखे गए हैं। तो कौन से ऑप्शंस में यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं ए ऑप्शन में एप्लीकेशंस, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा बी ऑप्शन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर डबल आई लगा दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। इसके नीचे में देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है एप्लीकेशंस का वर्ड यहाँ पर सही है। इसके अलावा यहाँ पर फिजिक्स का भी वर्ड सही है और केमिस्ट्री का वर्ड भी यहाँ पर सही है। डेली का स्पेलिंग भी सही है और विजिबिलिटी का भी स्पेलिंग सही है। तो ऐसे में ऑप्शन सी यहाँ पर है सही जवाब हो जाएगा। नीचे में देख सकते हैं एप्लीकेशंस का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स का स्पेलिंग तो यहाँ पर सही है लेकिन केमिस्ट्री का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। तो ऐसे में ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर एप्लीकेशन वर्ड को भी देख के पता लगा सकते थे कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस यहाँ पर गलत है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और डेली वर्ड भी यहाँ पर दिया गया है। तो इन वर्डों को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। यह नहीं कि शुरुआत का वर्ड देख लिए और फिर बाद में पीछे का वर्ड नहीं देखें, तो कभी कभी क्वेश्चन में पलट भी देता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में दिया गया है द वेदर इज कोल्ड टू नाइट देन इट वाज यस्टरडे। तो यहाँ पर देन देख लेते हैं, देन वर्ड को। तो यहाँ पर जो कोल्ड है यानी कि जो ठंडा मौसम है उसकी तुलना बीता हुआ कल से किया जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो इट्स तो यहाँ पर आ नहीं सकता है, आर भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, वेयर का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे में जो कोल्डर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में एग्रेसिव वर्ड लिखा गया है, तो इसमें यहाँ पर क्या मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर फाउंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्रेसिव, तो ये स्पेलिंग यहाँ बिल्कुल गलत है। इसके नीचे में देख सकते हैं जो एग्रेसिव लिखा हुआ है डबल जी, तो ये बिल्कुल सही है, डबल जी आर ई डबल एस आई बी ई। तो यहाँ पर एग्रेसिव बिल्कुल सही है। इसके नीचे में देख सकते हैं एग्रेसिव में डबल जी नहीं लगा हुआ है, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। फिर नीचे में ये भी डबल जी नहीं लगा हुआ है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। इसके अलावा एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? तो एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, आक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द स्क्रैचेस ऑन हर हैंड्स वेयर क्लियर साइन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेड दैट शी गोट स्क्रैच्ड बाय बार्बेड वायर फेंसिंग। तो बार्बेड वायर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है तार वाले कांटे।
तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन यहाँ पर है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके साथ घरेलू अत्याचार हो रहा था, लेकिन वह कहती है कि उसे कांटे वाले तार से लग गया है, तो यहाँ पर वो झूठ बोल रही है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, येट सी लाइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं गलती से यहाँ पर डेट लिखा गया है, यहाँ पर लाइड होगा LIED, यानी कि वह झूठ बोल रही है, येट सी लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में दिया गया है राहुल सिस्टर सेज डेट माय ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर क्या सुधार हो सकता है। तो ऑप्शंस में दिए गए हैं हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, या फिर माय ब्रदर वाज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, या फिर हर ब्रदर वाज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, या फिर हिज ब्रदर वाज द बेस्ट डांसर इन द सिटी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस में दिया गया है ए वंडर इन द प्लांट किंगडम द ग्रेट बनियान ट्री ऑफ दी AJC बोस बोटेनिकल गार्डन एट शिवपुर इन हावड़ा ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो देखते हैं ऑक्यूपाइंग ए यूनिक पोजीशन इन, तो ऑक्यूपाइंग तो यहाँ पर आ नहीं सकता है। बी ऑप्शन में दिया गया ऑक्यूपाइज एन यूनिक पोजीशन इन, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि यूनिक हिंदी में उच्चारण करते हैं तो या आता है, तो ऐसे में यहाँ पर एन नहीं लग सकता है। इसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नीचे में दिया गया है बीइंग ऑक्यूपाइड ए यूनिक पोजीशन, तो यहाँ पर बीइंग का तो प्रयोग होना ही नहीं था, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग एरर फाइंड करना है। अगर सेंटेंस में कौन सा वर्ड यहाँ पर गलत दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीसेड का स्पेलिंग यहाँ पर गलत दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं कौन से सेंटेंस में इसका स्पेलिंग गलत दिया गया है। तो देखते हैं प्रीसीड, तो इसमें भी गलत दिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन बी में तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है प्रीसीड का स्पेलिंग, ऑप्शन बी यहाँ पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा सी ऑप्शंस में देख लेते हैं तो इसमें भी गलत दिया गया है, और इसके अलावा डी में भी गलत दिया गया है। तो ऐसे में जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। It has raining very hard and he has a very large umbrella to keep off the rain drops। तो रेन यहाँ पर बिल्कुल हेवी हो रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सेल नहीं आ सकता है। इसके अलावा इज रेनिंग ये आ सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विल भी तो यहाँ पर नहीं आ सकता है क्योंकि फ्यूचर में आ रहा है। इसके अलावा रेन भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन बी बचता है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो 10वां नंबर में पूछा गया है सिया हैड मोर ग्रेट देन हर अदर सिबलिंग्स। तो यहाँ पर ग्रेट का मतलब क्या होता है, तो ग्रेट का मतलब होता है साहस। इसके अलावा पावर का मतलब क्या होता है, तो पावर का मतलब होता है शक्ति। लेवल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्तर। और गैप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अंतर। और कोरेज का मतलब क्या होता है, तो करेज का मतलब होता है साहस। तो ऐसे में सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रेट का मतलब साहस होता है और करेज का मतलब भी साहस होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर है। तो आखिर सेंटेंस में क्या गलती दिया गया है, तो एरर फाइंड करना है। The twins are often told that they are resembling each other। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंबलिंग जो वर्ड है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रिसेंबल होना चाहिए था। और आपको बता दूं कि जो रिसेंबल है वह एक तरह की अवस्था वाली वर्ड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल यूज होना चाहिए था। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं जो कि ऑप्शन सी है, सी नंबर है, वहां पर मिस्टेक है।
तो ऐसे में सी नंबर कहाँ कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए में एरर है और यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। पहला क्वेश्चन में स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सेंटेंस में यहाँ पर स्पेलिंग एरर नहीं है। तो ए ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेफ्टी का स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। बी ऑप्शन में देख सकते हैं कि वॉल्व का स्पेलिंग गलत दिया गया है। जस्ट नीचे सी ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट का स्पेलिंग गलत दिया गया है। फिर नीचे डी ऑप्शन में देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट इज ऑल्सो ए सेफ्टी वॉल्व, ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे में जहां पर स्पेलिंग एरर नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पर रेडिकल का आखिर सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो रेडिकल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उग्र, उग्र या फिर पूर्ण। नीचे में यहाँ पर सेबेटिकल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो सेबेटिकल का मतलब होता है विश्राम, विश्राम। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इकोटेस्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घमंडी, घमंडी। स्केप्टिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है उलझन, उलझन। डी ऑप्शन में है फेनेटिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कट्टर, कट्टर। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, तो रेडिकल मतलब होता है उग्र, तो ऐसे में जो डी ऑप्शन है फेनेटिकल, कट्टर, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, तो देख सकते हैं वेट इज वाइडली फिल इन द ब्लैंक्स बट द आउटपुट इज नॉट लार्ज। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया गेहूं व्यापक रूप से है लेकिन उत्पादन बड़ा नहीं है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रोस, तो ग्रोस का मतलब क्या होता है, तो ग्रोस का मतलब होता है कुल, कुल यानी कि टोटल। ग्रिल्ड, ग्रिल्ड का मतलब क्या होता है, तो ग्रिल्ड का मतलब होता है भुना हुआ, भुना हुआ। नीचे में लिखा हुआ है ग्रोन, तो ग्रोन का मतलब होता है उगना, उगना। नीचे में लिखा हुआ है ग्रोन लेकिन स्पेलिंग चेंज है, तो इसका मतलब होता है कराहना, कराहना। यानी कि किसी को कोई दर्द हो जाता है या फिर पीड़ा हो जाता है तो वो कराहने लगता है, तो उसी को यहाँ पर ग्रोन कहा जाता है। तो ऐसे में जो सेंटेंस का मतलब है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि गेहूं व्यापक रूप से उगा है लेकिन उत्पादन बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर ग्रोन जिसका मतलब उगना होता है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, तो सेंटेंस में देख सकते हैं द यंग ऑफ ए फ्रॉग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेढक का बच्चा, मेढक का बच्चा। नीचे में ऑप्शंस दिए गए हैं किटेन, तो किटेन का मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। नीचे में लिखा हुआ है पप, तो पप मतलब होता है पिल्ला यानी कि कुत्ते का बच्चा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है टेडपोल, तो टेडपोल का मतलब क्या होता है, तो टेडपोल का मतलब होता है मेढक का बच्चा। तो ऐसे में जो द यंग ऑफ ए फ्रॉग, तो इसका मतलब हो जाएगा टेडपोल, दोनों का मतलब सेम होता है मेढक का बच्चा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे में लिखा हुआ है एंटीलोप, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मृग, यह एक तरह का हिरन का ही प्रजाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इट इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर द मोस्ट इफेक्टिव इसको सुधारना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है ए मोस्ट इफेक्टिंग, तो यहाँ पर इफेक्टिंग तो हो नहीं सकता, इसके अलावा ए मोस्ट इफेक्टिव्स, तो यहाँ पर VES भी नहीं आ सकता है। इसके नीचे में है द मोस्ट इफेक्टिवली, तो इफेक्टिवली यहाँ पर एडवर्ब है, तो एडवर्ब का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मीन्स जो है वो यहाँ पर नाउन है, नाउन है, और नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव।
तो यहाँ पर इफेक्टिव जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ऐसे में यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट आता है क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलती नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विस्कोस। तो विस्कोस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है चिपचिपा, चिपचिपा। नीचे में लिखा हुआ है ग्रीम। तो ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, गंभीर यानी कि एक तरह से सीरियस कह सकते हैं। ब्रूटल, तो ब्रूटल का मतलब होता है घातक, घातक। वाटरी, तो वाटरी का मतलब होता है तरल पदार्थ, यानी पानी कैसा तरल होता है वैसा ही वाटरी को यहाँ पर तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है। नीचे में लिखा हुआ है थिक। थिक का मतलब होता है मोटा। तो ऐसे में यहाँ पर जो चिपचिपा पदार्थ होता है तो उसको यहाँ पर विस्कोस बोला जाता है। तो इसके उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा जो तरल पदार्थ होगा। तो ऐसे में यहाँ पर वाटरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस में चैलेंज वर्ड दिया गया है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चुनौती। ऑप्शन में दिए गए हैं कैरी ऑप्शन। तो कैरी ऑप्शन का मतलब हो जाता है ढोना, ढोना। अप्रूव का मतलब होता है मंजूरी देना, मंजूरी देना। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल, सवाल। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कोई जगह। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा? तो चैलेंज, यानी कि मेरे सामने एक चुनौती खड़ी हो गई, यानी कि एक सवाल खड़ा हो गया। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा चैलेंज का? क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल आया है। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है आपको पहचानना है। तो देख सकते हैं सेंटेंस में लिखा हुआ है इन माई ओपिनियन यू शुड वेंट फॉर हायर स्टडीज इन लंदन। तो यहाँ पर क्या गलती है? तो आपको बता दूं कि मॉडल वर्ब, जितने भी मॉडल वर्ब आते हैं जैसे कि सेल या फिर शुड, शुड या फिर विल या फिर वुड या फिर मे या फिर माइट, ये सभी मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। लेकिन जो शुड है जो कि मॉडल वर्ब है उसके बाद यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर वेंट की जगह यहाँ पर गो आना चाहिए था। तो ऐसे में यहाँ पर जो क्या गलती है? तो यहाँ पर गलती है यू शुड वेंट फॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सेंटेंस को देख लेते हैं। द पर्सन ड्राइविंग द कार फिल इन द ब्लैंक्स कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं नॉक्ड वर्ड को। तो नॉक्ड वर्ड यहाँ पर पास्ट में है, पास्ट में है। तो ऐसे में जो सेंटेंस क्या होगा? तो ये भी पास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर लोस्ट वर्ड यूज होगा जो कि यहाँ पर पास्ट में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एडियम पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है एक अंधा स्थान। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डेट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा स्थान जिसे आप देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है। तो सेंटेंस में दिया गया है केयरलेस वर्ड को। तो आखिर इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? तो केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। तो इसका यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? तो विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, जागरूक। अनसेफ, अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित, असुरक्षित। फॉरगेटफुल यानी कि भुलक्कड़, भुलक्कड़। नेग्लेक्टफुल, तो इसका मतलब भी होता है लापरवाह या फिर बेपरवाह भी कह सकते हैं।
तो ऐसे में यहाँ पर एंटोनियम क्या हो जाएगा केयरलेस का, तो यहाँ पर हो जाएगा विजिलेंट यानी कि जागरूक व्यक्ति। तो पहला क्वेश्चन में आइडियम पूछा गया है, तो सेंटेंस में देख सकते हैं कि बी लाइक चॉक एंड चीज, तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो चीजें आपस में अलग है पूरी तरह से, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं कि लाइवली वर्ड का एंटोनियम क्या हो जाएगा। तो लाइवली का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फुर्तीला, फुर्तीला, फुर्तीला। इसके अलावा फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं ड्यूरेबल, तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, टिकाऊ। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है खुश। स्पीडी, स्पीडी का मतलब होता है तीव्र यानी कि तेज। सोमबर, सोमबर का मतलब होता है गंभीर, गंभीर। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं लाइवली दिया गया और इसका मतलब होता है फुर्तीला या फिर फुल ऑफ एनर्जी, यानी जिसके पास एनर्जी रहेगा वही तो फुर्तीला रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका एंटोनियम हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सोमवार आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40, तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है क्योंकि इसमें FORTY होना चाहिए था, 40 यानी कि 40। इसके अलावा कमेटी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है और इसका मतलब होता है समिति, समिति। नीचे में लिखा हुआ है हाइप्नोटिक, तो हाइप्नोटिक का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम निद्रावस्था, निद्रावस्था। आखिर कृत्रिम निद्रावस्था का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दवाई खाकर नींद में चला जाना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं आता तो वो दवाई खाकर नींद में चला जाता है, उसी को यहाँ पर हाइप्नोटिक कहा जाता है। ऑप्शन डी में देख सकते हैं कि टेनेसी वर्ड दिया गया है, तो यह यहाँ पर भयानक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग एरर नहीं है बल्कि यह एक यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य है यानी कि यूएस का। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है 40 वहां पर मिस्टेक दिया गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। रेमंड हैज ऑप्टेड द स्टडी ऑफ रिलीजन एज ही मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं द स्टडी ऑफ रिलीजन, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में दिया गया है सेफोलॉजी, तो सेफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विज्ञान, चुनाव विज्ञान यानी कि चुनाव का अध्ययन करना। नीचे में लिखा हुआ है फिलोसफी, तो फिलोसफी का मतलब होता है भाषा का अध्ययन करना, भाषा का अध्ययन करना या फिर भाषा शास्त्र। थियोलॉजी, तो थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र या फिर धर्म का अध्ययन करना। तो ऐसे में जो ऑप्शन सी है यहाँ पर थियोलॉजी, ये बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट नीचे में लिखा हुआ है साइकोलॉजी, तो इसका मतलब होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। व्हेन राजेश वाज गोइंग टू कॉलेज ही मीट विद एन स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाज गोइंग आया हुआ है यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आगे भी पास्ट होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मीट वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है यानी कि प्रेजेंट में इस्तेमाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्ट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेट, तो मेट किस में दिया गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। as soon as I shall win the lottery I hope to buy a Ferrari, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया जैसे ही मैं लॉटरी जीतूंगा मुझे फरारी खरीदने की उम्मीद है। तो आपको बता दूं कि as soon as यह कंडीशनल वर्ड है, तो आपको बता दूं कि as soon as के अलावा अगर as long as
या फिर वेन, या फिर इफ, या फिर अनलेस, या फिर अनटिल, ये सभी कंडीशनल वर्ड आते हैं तो इसके साथ सेल या फिर विल का प्रयोग नहीं होगा, सेल और विल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल का प्रयोग किया गया है और कंडीशनल वर्ड है यहाँ पर एस सुन एस, तो ऐसे में यहाँ पर सेल नहीं होगा, बल्कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो ऐसे में यहाँ पर सेल को रिमूव करना होगा, तब जाके सेंटेंस यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कहाँ पर मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी में यहाँ पर मिस्टेक है, सेल विल में सेल को रिमूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटोनियम पूछा गया है, तो यहाँ पर वर्ड को देख सकते हैं पीरियोडिक। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, तो पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित, यानी कि नियम के अनुसार चलना। नीचे में लिखा हुआ है होलिस्टिक, तो होलिस्टिक का मतलब होता है पूर्ण रूप से या फिर संपूर्ण रूप से। डायनामिक, तो डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील या फिर फुल ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इरेगुलर यानी कि अनियमित, अनियमित यानी कि नियम से नहीं चलना। नीचे में लिखा हुआ है टेडियस, तो टेडियस का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आरोचक, आरोचक यानी कि बोरिंग। आरोचक का मतलब होता है जिस चीज में हमें रुचि नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो पीरियोडिक का मतलब हो गया नियमित, तो यहाँ पर इरेगुलर हो जाएगा यानी कि अनियमित। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द एरर पहचानना, आगे सेंटेंस में कहां पर गलती दिया गया है। तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। मनीषा सो एन एलिफेंट इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व व्हाइल शी वाज ऑन सफारी टूर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सफारी टूर, यहाँ पर वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर ओन के बाद ए आना चाहिए था, ए यानी कि आर्टिकल आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन कौन वाला हो जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ऑन सफारी टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, तो सेंटेंस में दिया गया है सम थिंग्स आर मेंट टू बी एंड डेथ इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर वुमेन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इस सेंटेंस का मतलब है कुछ चीजें होनी ही चाहिए और मनुष्य के लिए मृत्यु खाली स्थान है, तो वह क्या है, तो ऑप्शन में दिया गया है एडिबल। तो एडिबल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य। स्पिरल, तो स्पिरल का मतलब होता है कुंडली, कुंडली। नीचे में लिखा हुआ नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक भी कह सकते हैं। नीचे में लिखा हुआ है वायरल, तो उसको हम विषाणु कहते हैं, वायरल को हम लोग कहते हैं विषाणु या फिर वायरस। तो ऐसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु प्राकृतिक होता है और स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एरर का सवाल पूछा गया है, तो सेंटेंस में दिया गया है इन नेपाल द फूड इज मोर चीपर देन इन श्रीलंका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोर वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर मोर वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, तो सेंटेंस को देख लेते हैं। मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग अलोन इमर्स्ड इन हिज ओन फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो इस सेंटेंस का मतलब है वह अधिकांश समय अकेला बैठा रहता है और अपने में ही डूबा रहता है। तो इस सेंटेंस में दिख रहा है कि वह मात्र अकेला है और अकेले में ही डूबा रहता है और बैठा रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी मोनोलॉग, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और मोनोलॉग का मतलब होता है एक ही पात्र। इसके अलावा सिनेगोग, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यहूदी प्रार्थना भवन, यहूदी प्रार्थना भवन, यानी कि यहूदी लोग जहां प्रार्थना करते हैं उस भवन को यहाँ पर सिनेगोग कहा जाता है। मेस्टागोग, तो मेस्टागोग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रहस्यवादी, रहस्यवादी। प्रोलोग, प्रोलोग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है प्रस्तावना।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।